जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरुजी वाइज विकास टीचर में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूं बाल मनोविज्ञान का एक और लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2013 का प्रश्न पत्र। दोस्तों, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे बाल मनोविज्ञान के। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? दोस्तों, वर्णन करना पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है पहचान करना, तीसरा है अंतर करना और चौथा है वर्गीकृत करना। तो इसमें कौन सा है ऑप्शन? अंतर करना। संज्ञानात्मक क्रिया की बात कर रहा है तो इसमें अंतर करना स्पष्ट रूप से होगा। आगे चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों, गुरुजी वर्ड विद टीचर में आपका स्वागत है। मैं विकास सिंह अपने YouTube चैनल में आपको विशेष प्रकार के प्रश्न पत्रों के सलूशन उपलब्ध कराता रहूँगा और दोस्तों विषय वस्तु भी समय समय पर अपडेट करता रहूँगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लोगों से भी, अपने मित्रजनों से भी बताएं, क्योंकि मैं लगातार नए नए सिलेबस को आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। चलिए आगे चलते हैं। राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रातः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपनी परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। आगे उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी अर्थात या शिक्षार्थी। दोस्तों, पहला ही ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी और आकलन आधारित शिक्षार्थी। दोस्तों, पहला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चे पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वो व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा कि उनकी अभिप्राय के कारण होता है। दोस्तों, अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं, अपनी उपेक्षा को कम करने कक्षा के साथ संबंध होने, कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में। दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? अपनी उपेक्षा को कम करने में। दोस्तों, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण के साथ शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने। तीसरा ऑप्शन है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह बनाने के कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें सी ऑप्शन सही है। क्या ऑप्शन? विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। दोस्तों, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। दूसरा ऑप्शन है विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में प्रभावित रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। चौथा ऑप्शन है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। दोस्तों, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन ही सही है। आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक दूसरे के प्रति 50% योगदान देते हैं। दूसरा ऑप्शन है समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ प्रचलित नहीं है। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास
के लिए आनुवंशिकता जरूरी है दोस्तों। तो इसमें कौन सा है? समवयस्क और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, वो क्या होता है? मल्टीपल होता है दोस्तों। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक है मानसिक मापदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन दोस्तों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें आपका डी ऑप्शन सही है दोस्तों। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पीटी शिक्षक के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में के लिए सर्वाधिक सहायक होगी दोस्तों? तो इसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देखते हैं। शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराना, इसका पहला ही ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, ये पहला ऑप्शन। हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तीसरा ऑप्शन है बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के लिए पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। और लास्ट ऑप्शन है क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे दोस्तों। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका बी ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन जो है तर्क संगत, आत्मसात, निर्माण और संक्रियाकरण दोस्तों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आत्मसात सही है दोस्तों। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उससे चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है दोस्तों। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित या समुचितता दोस्तों। तो इसमें कौन होगा? पर इसका सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? अनुकूलित। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम 11वें क्वेश्चन की ओर। है कि अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के तंत्र सिद्धांत से संबोधित किया जाता है। संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक या अनुभविक दोस्तों। तो किससे संबोधित किया जाता है? सामाजिक। आगे चलते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत पर बल देता है किस पे? शिक्षार्थियों के अनुबंधित कौशल पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यार्थियों में आवश्यक समान योग्यताओं पर, या प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर। किस पे? विलक्षण योग्यताओं की बात की, वैयक्तिक भिन्नता की बात की जाए दोस्तों। था, फा, चा ध्वनियाँ हैं स्वनिम, रूपिम, लेखीम या फिर शाब्दिम दोस्तों का क्या है? स्वनिम है। क्या है? स्वनिम है। आगे चलते हैं दोस्तों। हिंदी हम देखते हैं, इसके व्याख्यान को देख लेते हैं। हिंदी स्वनिम में 2 स्तर होते हैं, कथ्य और अभिव्यक्त दोस्तों। क्या होते हैं? कथ्य और अभिव्यक्त। कथ्य पक्ष भाषा के लक्ष्य होता है और अभिव्यक्त पक्ष कथ्य को कहने का साधन मात्र होता है दोस्तों। जो आपका कथ्य होता है वो क्या होता है? लक्ष्य होता है और अभिव्यक्ति उसको प्रस्तुत करने का साधन होता है दोस्तों। आगे चलते हैं हम। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़के लड़कियों को एक साथ अपरंपरागत भूमिकाओं में रखना चाहिए।
अच्छी लड़की और अच्छा लड़का कहकर विद्यार्थियों के अच्छे कार्य को सराहना करनी चाहिए दोस्तों। और इसका डी ऑप्शन है, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? बी ऑप्शन सही, लड़कियों को एक साथ अपरंपरागत भूमिकाओं में रखना चाहिए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? वैयक्तिक शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका डी ऑप्शन सही है दोस्तों। यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। 16वां क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? इसमें पहला ऑप्शन है, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। दूसरा ऑप्शन है, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। अगला ऑप्शन है, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। अगला ऑप्शन है, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को विशेष विद्यार्थियों में भेजना। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है दोस्तों। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। क्या देता है? बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर। दूसरा, सीखने को सुरक्षित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षाएं। सीखने को किस प्रकार अवलोकित या रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। और या फिर शिक्षा के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। दोस्तों, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन। इसमें विद्यालय आधारित आकलन क्या है? इसमें देखते हैं 4 ऑप्शन हैं। विद्यार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करता है। अगला 2 ऑप्शन और दिए हैं, उनको देखते हैं। अगले 2 ऑप्शन हैं, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उपलब्ध कराता है। और चौथा ऑप्शन है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों को मदद करता है। दोस्तों, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। थॉर्नडाइक का तत्परता नियम, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने का सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। अगला ऑप्शन है, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने में। दोस्तों, अगला ये आपके 4 ऑप्शन हो गए। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें सी ऑप्शन सही है, सीखने के सत्यात्मक में विद्यार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हम मोहन से कहेंगे, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अतिरिक्त अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सांस्कृतिक कारण, सेरेब्रल डिस्कशन, संवेगात्मक विघ्न या फिर व्यवहारगत विघ्न। दोस्तों, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? सांस्कृतिक कारक। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की योग्यता के अनुसार
उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के प्रतिबद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन जो शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करना और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्ध लक्ष्य निर्धारित करना। और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों इसमें विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन क्या है? शिक्षार्थियों की क्षमताओं को पहचान किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। दोस्तों आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी को अधिक नियोग नहीं हो सकते, एक सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों में उपलब्ध नहीं होती है दोस्तों, और शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। और चौथा ऑप्शन है, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। यह सहयोग की आवश्यकता इन्हें ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय में उपलब्ध नहीं होते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं हम। हमारा 24वां क्वेश्चन है के कारण प्रतिभाशीलता होती है? मनोसामाजिक कारकों के कारण, आनुवंशिकता के कारण, वातावरण या विपर्या के कारण, या बी और सी। दोस्तों तो इसमें आनुवंशिक रचना और वातावरण विपर्या दोनों डिपेंड करते हैं। आगे चलते हैं हम। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों के कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गहकार देते रहना, और चौथा ऑप्शन है सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना दोस्तों। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। पहला ऑप्शन जो है, विद्यार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है दोस्तों। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 26वां क्वेश्चन है, गतिक कौशलों में अधिगम योग्यता कहलाती है? डिस्फेजिया, डिस्पेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या फिर डिसलेक्सिया दोस्तों। तो क्या कहलाती है? किसकी बात कर है? गतिक कौशलों की बात कर रहा है तो डिस्पेक्सिया कहलाती है दोस्तों। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, डिस्पेक्सिया। ठीक है। अधिगम योग्यता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है, एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करें दोस्तों। तो दोस्तों इसमें अधिगम योग्यता की बात कर रहा है तो कौन सा होगा इसमें? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं? कौन कौन से? परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान करना, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन है? परिणामों की आशा करना। आगे चलते हैं हम। एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। अगला ऑप्शन है, शिक्षार्थियों कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता में माप के लिए लेना चाहिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन सही है। अगर वह किसी बात को प्रस्तुत कर रहा है तो उसे प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, बीच में नहीं टोकना चाहिए दोस्तों। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है, वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह प्रत्येक नर्वस
वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। इसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय में धड़कन बहुत तेज हो जाती है, वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण है शायद वह आकस्मिक संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर पाती, शायद वह अपनी परीक्षा की तैयारी से बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, या निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उनकी एक कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वयं बहुत कठोर है दोस्तों। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? शायद वह आकस्मिक जो संवेग आते हैं उनका सामना नहीं कर पाती दोस्तों। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। गुरुजी वर्ल्ड विज्ञान टीचर में आपने 30 क्वेश्चनों का साथ दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और अपनी बारी को यहीं पे विराम देता हूँ दोस्तों। जय हिंद।